नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस मंच पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रतिबद्ध सीरीज स्पेशली GS1 की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में GS1, 2, 3, 4 प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। चारों ही पेपर जो हैं वो आपके उनकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। और GS1 के लिए हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर जो टॉपिक है उसमें आज हमारा विषय है अर्ली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और इसमें हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश कैसे भारत में जड़े जमाने में सफल हुए वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आगे कि कैसे बंगाल पर कॉन्क्वेस्ट हासिल किया अंग्रेजों ने, और उसके बाद देन फिर हमने कार्नेटिक वॉर्स, कैसे उन्होंने अपने यूरोपियन राइवल्स खासतौर पे फ्रेंच को डिफीट किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम उनके फर्दर एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे, जहां पे हम मैसूर और मराठा के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर रीजन, मैसूर का मलाबार जैसे कोस्ट पर कंट्रोल होना। यहां मैसूर का जब मलाबार कोस्ट पर कंट्रोल था तो इंपॉर्टेंट स्पाइसेस ट्रेड जो था वो उसमें नुकसान हो रहा था ब्रिटिश को। इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि मैसूर को डिफीट किया जाए। ठीक है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इन 1765 उनकी नजरें मैसूर स्टेट पर थी। इस समय तक वो अपने यूरोपियन राइवल्स फ्रेंच और डच को भी डिफीट कर चुके थे। डच वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बेदारा 1759 एंड in battle of Vandewash 1760 French were defeated. In the Treaty of Paris 1763 French were forced to leave India and their military settlements were taken over from India। और उसके बाद तो फ्रेंच कभी भी वापस उस तरीके से पावरफुल हो ही नहीं पाए भारत में। ऐसे में ये चांस था ब्रिटिश के लिए टू कैपिटलाइज देयर पोजीशन इन इंडिया और अपने लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का। यहां पर उन्होंने और ज्यादा टेरिटरी हासिल करने के लिए एक और कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, और वो था उनका मैसूर का कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो मैसूर का मलाबार पे कंट्रोल था। एंड जिस तरीके से मैसूर ने एक्सपैंड किया था पिछले कुछ समय में, ये देख रहे हो आप यहां पे, ये जो ग्रीन में आप ये देख रहे हो, दिस मैप इज ऑफ मैसूर इन साउथ इंडिया। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई थी अब टेरिटरी मद्रास से। यहां पर ब्रिटिश वर हैविंग अ इंपॉर्टेंट स्टेशन कॉल्ड मद्रास, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मद्रास पर खतरा मंडरा रहा था। अब मद्रास पे खतरा मंडरा रहा है, और एक और प्रॉब्लम थी कि मैसूर हैड अ स्ट्रॉन्ग अलायंस विद फ्रेंच, और इसी वजह से यह भी डर था कि इफ फॉर वंस फ्रेंच डिसाइड करते हैं टू कम बैक टू इंडिया एंड कैपिटलाइज देयर पोजीशन, तो हु विल हेल्प देम? ओनली मैसूर, बिकॉज मैसूर इज देयर क्लोजेस्ट पार्टनर। तो इसीलिए वो उनकी मदद करेंगे, और यहां से ब्रिटिश के लिए ये थ्रेट था। That's why they wanted to eliminate Mysore, because Mysore's leadership was under Hyder Ali, और Hyder Ali was very close ally of French। ठीक है, next problem was a threat to Bombay, because Bombay भी यहां पर था, और इस पर थ्रेट था मराठाओं से, क्योंकि द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे वाज सराउंडेड बाय मराठा टेरिटरी। तो दैट्स वाई, तो बॉम्बे पर भी जो अंग्रेजों की टेरिटरी थी उस पर भी खतरा था। बॉम्बे वाज अंडर थ्रेट ड्यू टू मराठास, एंड मद्रास वाज अंडर थ्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैसूर। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स बन के उभरे थे, और दैट्स वाई उनके वो दोनों जो है वो ब्रिटिश के लिए खतरा थे। दोनों ने मिलिटराइजेशन भी किया था, रैपिड मिलिटराइजेशन। दोनों ने अपनी फौजी क्षमताओं को बढ़ाया था, हथियारों को भी नंबर में बढ़ाया था, और टोटल जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो उनके इंक्रीज हुए थे। दैट्स वाई ये दोनों ही जो है बड़ा खतरा थे। किसके लिए? ये दोनों बड़ा खतरा थे ब्रिटिश के लिए। ऊपर से 1790s में 96 ऑनवर्ड्स नेपोलियन गेन पावर इन फ्रांस, और नेपोलियन स्टार्टेड कैप्चरिंग पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन ने कुछ कब्जे करने शुरू कर दिए यूरोप के हिस्सों पर, एंड दैट्स व्हेन ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। नेपोलियन अनाउंस्ड टू अटैक इंडिया थ्रू लैंड रूट विद हेल्प ऑफ रशियन जार।
कि रशियन राजा या रशियन जार की मदद से वो भारत पर हमला करेंगे और लैंड रूट के जरिए। तो साउथ एशियन टेरिटरी जो ब्रिटिश की थी, दे वर अंडर थ्रेट। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू एलिमिनेट मैसूर एज सून एज पॉसिबल बिफोर एलिमिनेटिंग मराठास। ठीक है, तो ऑल्दो बोथ वर थ्रेट्स, मराठा एंड मैसूर, पर फर्स्ट option was to eliminate Mysore first, because Mysore could be the one who could make alliance with, who could potentially make alliance with French, who could come back in any position or any sort of alliance। ठीक है, तो इसीलिए अब ये कह सकते हैं। अब ये देखो, अगर ये मैप आप देख पा रहे हैं तो इस मैप में ना यहाँ पे दिख रहा है विजयनगर एम्पायर। इस मैप में यहाँ विजयनगर एम्पायर दिख रहा है। ऊपर ये जो येलो में दिख रहा है, दिस इज बामनी, ये यहाँ बामनी सल्तनत जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है, ये जो नीचे जो मैंने बनाया, ये विजयनगर। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं आपको एक मैप के जरिए ही इसको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो ये देखो एक बार, यहां पर मैसूर दिख रहा है इस मैप में, इसमें विजयनगर है ही नहीं। विजयनगर के डिक्लाइन के बाद यहां पर जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स बन गए, सम वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, और यहां पर मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उभरा था। ठीक है, अब मैसूर की रेजिस्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो, अभी मैंने आपको विजयनगर दिखाया था मैप पे, विजयनगर। एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तलाईकोटा, उसको समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हो विजयनगर और ऊपर दिख रहा है बामनी सल्तनत, अभी जो मैंने आपको मैप पे दिखाया। नेक्स्ट, बामनी गॉट स्प्लिट इनटू सो मेनी स्टेट्स, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बेरार, गोलकोंडा, 5 राज्यों में वो स्प्लिट हुआ था। लेकिन विजयनगर वॉज स्टेबल। बाद में these states made an alliance and attacked Vijayanagar in Battle of Talikota 1565. Although Vijayanagar was not decisively defeated, but इसके बाद से विजयनगर became a weak state, और उसके बाद उसकी वीकनेस जो उभरने लगी थी आगे चल के, वही उसके डिक्लाइन का कारण बनी। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर विजयनगर नहीं है, इस मैप में विजयनगर नहीं है। 1650 का मैप है और इसमें बीजापुर एक्सपैंड कर गया है विजयनगर की टेरिटरीज में। यहां पे मैसूर एक स्टेट बन के उभरा है, मदुरई स्टेट उभरा है, तंजौर स्टेट उभरा है और कुछ कोस्टल स्टेट्स उभरी, लेकिन यहां पर विजयनगर नहीं बचा। और विजयनगर के एक्सपेंस पे ही उसमें से एक स्टेट बन के उभरा था मैसूर। बट धीरे धीरे मैसूर गेन प्रोमिनेंस अंडर पीपल लाइक हैदर अली। ठीक है, तो तलाईकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में और उसके बाद से विजयनगर वीक पड़ गया। नेक्स्ट, स्मॉलर किंगडम्स उभरने शुरू हो गई साउथ इंडिया में, तो सेवरल स्मॉलर किंगडम्स जो है वो पावरफुल हो गई, और उसमें से मैसूर जो धीरे धीरे एक स्मॉल स्टेट से लार्जर स्टेट में ग्रो करने लगा। ठीक है, लार्जर स्टेट की तरह ग्रो करने लगा, उसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंस बढ़ा लिया। 1612 एक माइलस्टोन इवेंट है, जब वोडियार डायनेस्टी या वाडियार डायनेस्टी उसने मैसूर पे कब्जा कर लिया एंड दे गेन कंट्रोल ऑफ मैसूर, एंड मैसूर आफ्टर दैट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो चिक्का कृष्णा राजा वोडियार 2 थे, जिन्होंने आगे चल के 1734 से 1766 तक राज किया इस वोडियार डायनेस्टी या वाडियार डायनेस्टी के, और इन्होंने मैसूर को काफी बड़े एक्सपेंस तक पहुंचा दिया था। मैसूर, ठीक है, इन 18th सेंचुरी या इन मिड 18th सेंचुरी मैसूर बिकम अ प्रोमिनेंट स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया अंडर हैदर अली एंड लेटर ऑन अंडर हिज सन टीपू सुल्तान। हैदर अली वाडियार राजा का केयरटेकर था। वाडियार राजा की जब डेथ हुई तो हिज सन वाज अंडर एज और वो बहुत छोटे थे, तब हैदर अली वॉज मेड हिज केयरटेकर। हैदर अली उनके केयरटेकर बनके स्टेट को चलाने लगे। और टीपू सुल्तान बाद में उनके बेटे, जो बाद में इतने पावरफुल हो गए थे उनके फादर हैदर अली के, बाद में टीपू सुल्तान ने अपने आप को सुल्तान ही डिक्लेयर कर दिया इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ केयरटेकर। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैसूर वॉज अ थ्रेट, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो मालाबार के कोस्ट का इंपॉर्टेंट ट्रेड उनके कंट्रोल में था, एंड दे हैड एन अलायंस विद फ्रेंच, दैट्स व्हाई दे वर नेचुरल थ्रेट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट
अब 4 बैटल्स हुई, 4 बैटल्स आपस में लड़ी, किसने? ब्रिटिश ने और मैसूर स्टेट ने। एंग्लो मैसूर वॉर्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। इसका डेट जो है वो है 1767 टू 1769। यहां पर आपको क्या समझना होगा इस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कि क्या रीजन था फॉर दिस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। द रीजन वॉज राइवलरी ओवर नॉर्दर्न सरकार, रीजन ऑफ नॉर्दर्न सरकार, उसको लेकर राइवलरी थी। मैं यहां पे आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये जो रीजन है मैप पर, दीज आर नॉर्दर्न सरकार रीजन, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं। और यहां पर दिख रहा है आपको हैदराबाद स्टेट, दिस इज हैदराबाद। और ये जो है हमारा मैसूर स्टेट जो एक्सपैंड करके ये इतना बड़ा स्टेट बन गया मैसूर। मैसूर की नजरें थी कि वो यहां से जाके नॉर्दर्न सरकार पे कब्जा करे, बट निजाम जो है उसकी भी नजर इस पे थी और निजाम वांटेड टू कंट्रोल दिस नॉर्दर्न सरकार। बट एज द ये कह लो रूलर्स ऑफ नॉर्दर्न सरकार रीजन became weak, then Mysore tried to annex these territories। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी थे, तो इन पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। आप यहां कह सकते हैं कि ये these पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन पर कब्जा करने की कोशिश मैसूर ने की। लेकिन निजाम भी इन्हीं पे कंट्रोल चाहते थे, तो इस पे नेचुरली उनके बीच में कंफ्लिक्ट होना ही था। बट ब्रिटिश यहां पर जो थे, ब्रिटिश एक्चुअली निजाम के साथ ब्रिटिश वर इन अलायंस। तो ये पोजीशन जो है, अगर आप देख रहे हो यहां पे मैं ग्रीन कलर में बना दूं अगर, तो दिस पोजीशन वाज मद्रास एंड इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिश निजाम के साथ अलायंस बना के इन पोर्ट्स पर कब्जा चाहते थे, सो दैट दे कुड यूटिलाइज द ट्रेड फ्रॉम दीज पोर्ट्स। तो इसीलिए वो निजाम को चाहते थे कि निजाम को मिले ये टेरिटरी। बट मैसूर तो उनके लिए हमेशा से थ्रेट था और मैसूर वाज देयर बिगेस्ट एनिमी। तो दैट्स व्हाई दे नेवर वांटेड दैट दीज नॉर्दर्न सरकार टेरिटरीज शुड गो टू मैसूर, तो उनके पास नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने निजाम से कहा कि जो पावर और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा मैसूर का, और वो मद्रास के लिए भी थ्रेट है और निजाम के लिए भी थ्रेट है। तो करना क्या चाहिए कि निजाम को अटैक करना चाहिए, किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। और ऐसे ही उन्होंने मराठाओं को भी कन्विंस किया टू अटैक मैसूर। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दोनों को कन्विंस कर लेते हैं वो टू अटैक, ठीक है। तो ही कन्विंस्ड बोथ ऑफ देम, ब्रिटिश कन्विंस्ड मराठास एंड निजाम टू अटैक मैसूर, ठीक है। तो मैसूर में रूलर उस समय पे थे हैदर अली, और हैदर अली के अगेंस्ट ब्रिटिश मेड अलायंस विद निजाम एंड मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा। सबने एक एक तरफ से अटैक किया। बट ड्यूरिंग द वॉर व्हाट हैपेंड, हैदर अली अपनी डिप्लोमेसी का यूज करना शुरू करते हैं। हैदर अली बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, हैदर अली बहुत अच्छे डिप्लोमैट थे। हैदर अली ने पहले मराठाओं से मुलाकात की, मराठा लीडर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि इफ यू वांट टैक्सेस फ्रॉम अस वी विल पे यू, और उनको चौथ और सरदेशमुखी की रकम देके कन्विंस कर दिया टू टेक बैक देयर आर्मी, और इस वजह से वो अपनी आर्मी लेकर वापस चले गए। अब मराठा चले गए थे। देन ही मेट निजाम ऑल्सो, और उसके बाद निजाम के साथ भी उसने यही किया। निजाम को भी कन्विंस किया, इफ यू वांट मनी वी आर रेडी टू पे इट टू यू, बट आप ये जो आपने हम पर हमला किया वो फौज यहां से हटा ले, एंड वी अश्योर यू दैट वी विल नेवर अटैक नॉर्दर्न सरकार। तो इससे मराठा निजाम कन्विंस हो गए, और निजाम ऑल्सो टुक हिज आर्मी बैक, ठीक है। अब यहां पे रह गई ब्रिटिश आर्मी अकेली। ब्रिटिश जो कन्विंस करके लाए थे मराठास को और निजाम को, बोथ ऑफ देम रिटर्न टू देयर बेसेस, बट ब्रिटिश they were fighting against Mysore, and Mysore starting pushing them backwards towards Madras। तो मैसूर ने अंग्रेजों को डिफीट करना शुरू किया और उन्हें मद्रास की तरफ पुश करना शुरू किया।
and finally they pushed them back to Madras and seized Madras. मतलब जहां लड़ाई शुरू हुई थी, जब तीनों पक्ष हमला करने आए थे, दोनों जो मराठा और निजाम थे, both returned to their bases, but British got alone and then Mysore starting putting pressure on them, और उनको जो है वो पुश कर दिया मद्रास तक, और मद्रास को एनसर्कल कर लिया किसने? हैदर अली ने। और यहां उल्टा हो गया, जहां पहले लड़ाई शुरू हुई थी मैसूर पे हमले से, अब मैसूर की आर्मी ने मद्रास को घेर रखा था और द टेबल्स वर टर्न। तो यहां पर क्या हुआ? फाइनली ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू मेक अ ट्रीटी एंड सम पार्ट्स ऑफ मद्रास वर गिवन टू मैसूर। तो यहां पर हुआ क्या था कि नॉर्दर्न सरकार को लेकर राइवलरी के इश्यू पर लड़ाई शुरू हुई थी, बट British made an alliance with Nizam Maratha against Hyder Ali, but Hyder Ali was successful in persuading Nizam and Marathas to return back, and then British got all alone, and then Mysore attacked British at Madras, and Madras was seized from all the sides, and then finally British were forced to surrender and give their territory, part of their territory to हैदर अली विद ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास फाइनली, यानी वॉर स्टार्टेड विद अटैक ऑन मैसूर बट एंडेड ऑन ट्रीटी ऑफ मद्रास, वेयर ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू गिव अ पार्ट ऑफ मद्रास टू मैसूर और हैदर अली। तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एक गैप के बाद शुरू हुई। ये गैप था 11 ईयर्स का। इन 1780 दोबारा से हॉस्टिलिटीज दोनों के बीच में शुरू होती हैं, और उसके पीछे रीजन था द पोर्ट ऑफ माहे। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक मैप दिखाता हूँ और इसके जरिए आपको जल्दी से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पोर्ट ऑफ माहे। ये माहे का पोर्ट है। जब फ्रेंच 1763 में इंडिया को छोड़ के बेसिकली अपनी सारे मिलिट्री बेसिस हटा के चले गए थे, तो उनके पास पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकल, 3-4 जगहें ही थी पूरे, अगर देखा जाए तो उनके पास पूरे इंडिया में बची थी, और उन पर भी वो अपना कोई मिलिट्री बेस नहीं बना सकते थे, मिलिट्री रख भी नहीं सकते थे। माहे वाज अंडर द टेरिटरी ऑफ मैसूर। यहां से फ्रेंच मैसूर से बहुत सारा सामान खरीदते, उसे ले जाके यूरोप में बेचते, और दे वर इन अलायंस विद ईच अदर, दे वर पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। बट माहे के पोर्ट पर ब्रिटिश थोड़े से उनको शक था। ब्रिटिश को ये लगता था कि दिस माहे पोर्ट इज यूज्ड फॉर स्मगलिंग वेपन्स इनटू इंडिया, और इसी वजह से वो चाहते थे कि ये जो पूरा पोर्ट है उसको न्यूट्रलाइज करें। और दूसरा ये भी था कि ऐसा लग रहा था कि जो हैदर अली है वो लगातार एक अलायंस बना रहा है फ्रेंच के साथ, एंड दिस विल क्रिएट अ रूट फॉर फ्रेंच टू कम बैक टू इंडिया। तो ये उन्हें लग रहा था, इसी वजह से उन्होंने माहे पर हमला किया। ब्रिटिश अटैक्ड माहे फ्रॉम सी साइड, ठीक है, तो सी साइड से उन्होंने हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। अब जब माहे वॉज कैप्चर्ड, देन दिस वॉज अ लॉस फॉर मैसूर। तो हैदर अली ऑब्जेक्टेड टू इट कि व्हाई यू हैव कैप्चर्ड माही, और देन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। दिस टाइम ऑल्सो ब्रिटिश वर एबल टू टेक सपोर्ट फ्रॉम मराठा एंड निजाम, बोथ supported British and both attacked Mysore this time also, ठीक है। But in this war Hyder Ali was not well. Hyder Ali was suffering from cancer, और इसी वजह से 1783 में उनकी डेथ हो गई। इस समय तक because Hyder Ali was not well, और Hyder Ali was could not make any negotiations with Nizam and Maratha, that's why मैसूर वॉज डिफीटेड। और इसी वजह से सीरीज ऑफ बैटल्स में हारने के बाद फाइनली दे वर फोर्स्ड टू डू अ ट्रीटी, ठीक है। तो दिस टाइम दे वर फोर्स्ड टू डू अ ट्रीटी, एंड ट्रीटी इज कॉल्ड, अभी बता देता हूं आपको, द ट्रीटी इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रीजन वॉज द कैप्चर ऑफ माहे पोर्ट बाय ब्रिटिश, Marathas and Nizam sided with British. Battle of Porto Novo was the battle in which Mysore was finally defeated.
and Hyder Ali was defeated, but Hyder Ali was suffering from cancer at this point of time. और after a few months Hyder Ali died also. और उसके बाद टीपू was forced to do a treaty with British called Treaty of Mangalore. और इसकी वजह से क्या हुआ, the parts of मद्रास जो देने पड़ गए थे ब्रिटिश को, मैसूर को, आफ्टर फर्स्ट वॉर, दे गॉट ऑल दोज टेरिटरीज बैक एंड मैसूर गॉट देयर माही पोर्ट बैक. तो इस वजह से ये लड़ाई फाइनली जाके खत्म हुई. दोनों ने समझौता किया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में कि मैसूर विल गेट देयर पोर्ट माही बैक एंड द पार्ट्स व्हिच वर कैप्चर्ड बाय मैसूर आफ्टर फर्स्ट वॉर they will return it to British. तो इस तरीके से म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरी हो गया और फाइनली वॉर खत्म हुई. आफ्टर दैट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792. अब इस समय पर अगर आप समझे, इस बार क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान अब सुल्तान बन चुके थे एंड टीपू was not wiser, not that much wiser which हैदर अली was. तो दैट्स वाई वो हमेशा ब्रिटिश की चालों में फंसता चला गया. हैदर अली was a sharp diplomat, but टीपू was not a diplomat but was a good warrior. तो लड़ने में लड़ाका और योद्धा तो अच्छा था, लेकिन डिप्लोमेसी में शायद कच्चा था. और यही था रीजन कि जिस वजह से ब्रिटिश ने एक चाल चली. मैसूर के साउथ में एक छोटी सी स्टेट थी त्रावणकोर. त्रावणकोर was in alliance with ब्रिटिश. त्रावणकोर के रूलर को इंस्टिगेट किया ब्रिटिश ने और कहा कि मेक अ फोर्ट ऑन मैसूर बॉर्डर. तो उन्होंने वो किला बनाना शुरू किया. टीपू सुल्तान ऑब्जेक्टेड टू इट कि भाई हमारे बॉर्डर पे आप इतना ऊंचा किला नहीं बना सकते, दिस इज इलीगल और दिस इज नॉट अ साइन ऑफ फ्रेंडली नेबरशिप. तो इसीलिए वो इस तरीके से कहते हैं. बट त्रावणकोर केप्ट ऑन बिल्डिंग द फोर्ट. और इस ऐसे में यहां पर वो उकसा रहे थे टीपू सुल्तान को एंड टीपू सुल्तान अटैक्ड त्रावणकोर. और यही एक मौका चाहिए था ब्रिटिश को कि ये दिखाने के लिए कि भाई जो मैसूर है उसके एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं और वो साउथ इंडिया पे कब्जा करना चाहता है और ये सभी के लिए खतरा है. सारे जितने भी पड़ोसी है, चाहे वो मराठा है, चाहे निजाम है, चाहे ब्रिटिश है, चाहे त्रावणकोर है. तो अभी त्रावणकोर पे अगर हमला हो रहा है तो एवरीबडी शुड स्टेप इन एंड हेल्प त्रावणकोर. तो ब्रिटिश ने कन्विंस कर लिया मराठा और निजाम को एंड दे आल्सो अटैक्ड मैसूर. और इस अटैक में अब की बार फाइनली निजाम, मराठा एंड ब्रिटिश डिफीटेड मैसूर डिसाइसिवली एंड मैसूर फोर्स्ड फॉर अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम. तो एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करनी पड़ गई उन्हें, सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी. बात ध्यान रखना, दिस वाज द प्लान ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस ने किया क्या था कि ब्रिटिश और निजाम से कहा था कि वी विल डिफीट टीपू सुल्तान डिसाइसिवली दिस टाइम एंड वी विल कैप्चर टेरिटरीज, इट्स टेरिटरीज एंड शेयर इट बिटवीन अस. तो मतलब हम उनके इलाके कब्जाएंगे और बराबर बराबर बांट भी लेंगे. तो टीपू had to surrender half of its territory to British East India Company and its allies. ये जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई, ये हुई साल 1792 में. और यहां पर जो है अपनी जो टेरिटरीज थी आधे से ज्यादा वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके साथियों को देनी पड़ गई. किसको? विक्टर्स को देनी पड़ गई. और कमाल की बात क्या है, लड़ाई लड़ी गई थी किसके बिहाफ पे? त्रावणकोर के राजा के बिहाफ पे. त्रावणकोर वाज अ स्मॉल स्टेट इन साउथ इंडिया. देखो अगर मैं आपको मैप पे दिखा दूं तो ऐसे, तो यहां पर था स्टेट त्रावणकोर और यहां पर था मैसूर, यहां ब्रिटिश. ठीक है. और अगर आप देखें तो यहां पर था स्टेट हैदराबाद और यहां पर था मराठा टेरिटरी. तो ये मराठा टेरिटरी थी. ठीक है. ये निजाम ऑफ हैदराबाद, ब्रिटिश एट मद्रास. ठीक है. और ये स्टेट जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाज त्रावणकोर.
तो यहां से अटैक किया किसने? टीपू ने त्रावणकोर पे। जैसे ही अटैक किया, इधर से ब्रिटिश ने अटैक किया, इधर से निजाम ने अटैक किया और इधर से मराठास ने अटैक किया। तो तीनों ने 3 साइड से अटैक किया एंड द डिफीटेड टीपू सुल्तान। और कन्विंस इसलिए भी आसानी से कर पाए क्योंकि टीपू मेड अ मिस्टेक ऑल्सो। टीपू पहले तो हैदर अली अपने आप को कहते थे ही इज अ केयर टेकर ऑफ वाडियार किंग्स सन, बट अब यहां पर टीपू डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। तो दैट्स वाई उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को लेके पूरे सब जगह उनकी बदनामी करने में सफल रहे ब्रिटिश। और दूसरा उसको ये भी चीज जो है उसके अगेंस्ट गई कि उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया। तो दैट्स वाई फाइनली ब्रिटिश acquired 3 territories of Bada Mahal, Dindigul and Malabar. Marathas gained control of territories up till Tungabhadra river. Nizam acquired territories from Krishna to beyond Pennar river. तो ये सब कब्जा लिया। तो बाड़ा महल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेजों को मिल गया। मराठाओं को तुंगभद्रा नदी तक के इलाके मिल गए। कृष्णा से पेन्नार के थोड़े आगे तक के इलाके निजाम को मिल गए और एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड। टीपू had to pay 3 crore rupees as war indemnity charges. कॉर्नवालिस ने उसके ऊपर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया। जब वो नहीं पे कर पाया तो देन कॉर्नवालिस took 2 of his sons as prisoner. तो उनको अपने कब्जे में ले लिया। वही बात आखिर में त्रावणकोर के राजा के बिहाफ पर लड़ाई लड़ी गई थी, बट त्रावणकोर के राजा को आखिर में कुछ भी दिया नहीं गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792। तो इस तरीके से अंत हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का। फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। रीजन, अब की बार रीजन इंडिया के बाहर से था। नेपोलियन 1796-1797 में द मिलिट्री जनरल टुक कंट्रोल ऑफ फ्रांस एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन। ही स्टार्टेड अटैकिंग नेबर स्टेट्स ऑफ यूरोप एंड देन he started capturing territories in Europe. And he became a threat for British in Europe. And after that, he also announced that he will attack India via land route with help of Russian ruler Tsar. तो रशियन राजा जार की मदद से भारत पे हमला करेगा और यहां पे थ्रेट पैदा हो गया। ब्रिटिश वर fearful that someday or other French will attack the territories of India. तो that's why अब वो चाहते थे कि इंडिया में अगर कोई भी पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है फ्रेंच का तो उसको खत्म किया जाए। एंड दैट वाज टीपू। आफ्टर द लॉस ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वांटेड टू मेक एन अलायंस विद टर्किश सुल्तान, ऑटोमन सुल्तान, आल्सो फ्रेंच रूलर, and he also sent messages to Jacobins, and after that he also sent messages to नेपोलियन कि भाई वी नीड हेल्प फ्रॉम यू, प्लीज कम एंड हेल्प अस इन डिफीटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी वजह से ब्रिटिश न्यू दैट ऑल दिस इज हैपनिंग और दे वांटेड टू एलिमिनेट मैसूर एज सून एज पॉसिबल। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती वॉर छेड़ दी, दिस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंड द मेन बैटल वाज फॉट एट सेरिंगपट्टनम, जहां लास्ट टाइम ट्रीटी हुई थी 1792 में। इन दिस बैटल टीपू सुल्तान वाज किल्ड, टीपू सुल्तान मारा गया। रिमेनिंग मैसूर, जो बचा हुआ मैसूर था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मैसूर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन निजाम, मराठा एंड ब्रिटिश, एंड द रिमेनिंग मैसूर वाज गिवन टू वाडियार प्रिंस। ठीक है, जो क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि वाडियार रूलर को वापस एस्टैब्लिश कर दें, उसी के नाम पे उन्होंने मराठा निजाम को कन्विंस किया था। और एक छोटी सी स्टेट जो है वो मैसूर जो ओरिजिनली हुआ करती थी, वो छोटी सी स्टेट वापस कर दी वाडियार डायनेस्टी को, और उनको भी अपना अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के जरिए उनको भी अपना अलाय बना लिया। और दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ मैसूर एंडेड। ठीक है, एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ मैसूर वर अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एंड देयर अलायंस। ठीक है, अब वही रीजन मैंने आपको सबके बताई दिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर का रीजन था कि टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली, उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, खासतौर पे निजाम ऑफ हैदराबाद से हुए थे। ठीक है, और मराठा जो है बेसिकली
मराठा और निजाम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्विंस किया दैट मैसूर इज गेनिंग टेरिटरी डे बाय डे, और उनका नॉर्दर्न सरकार पे उनकी नजर है, तो दैट्स वाई उन्होंने अटैक किया था। दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर में मैंने आपको रीजन बताया था कि यहां पर माही के पोर्ट पर कब्जा किया था ब्रिटिश ने, और उसके अगेंस्ट मैसूर ने एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज किया और उसको वापस रिकैप्चर करने की कोशिश की, और फिर कॉन्फ्लिक्ट जब एक्सपैंड हुआ, इसमें मराठा निजाम फिर से मदद करने आ गए ब्रिटिश की। ठीक है, इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू फर्स्ट अटैक्ड ऑन त्रावणकोर, बट द मूव गॉट बैकफायर्ड when everybody, Mysore, Nizam, Maratha and British came to the rescue of Travancore, and on behalf of Travancore they fought a war and defeated Mysore decisively, and they were forced to do a treaty called Treaty of Seringpatnam 1792. And final Anglo-Mysore war was the only reason that British wanted to eliminate Mysore's threat, because they could potentially become a partner of French in future. That's why they defeated him, and after Tipu's death, Mysore was given to Wadiyar Prince, and rest was divided between Nizam, Maratha and British. ठीक है, अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू एंग्लो मैसूर वॉर्स ओवरऑल 1767 टू 1799 चार हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा कि देयर पावर एक्सपैंडेड आफ्टर दिस, and they were able to gain territories on the loss of Mysore, और they also gained economically because उसकी वजह से टेरिटरी तो आया ही आया, and important regions of Malabar and Dindigul जो उनको मिल जाने से उनकी इकोनॉमिक जो पावर है वो बढ़ी, and their revenues also increased. उसके अलावा alliances, उसके अलावा British were able to make alliances with Travancore in that region and other Wadiyar Prince also, तो और उसके अलावा मराठा एंड निजाम, सो ब्रिटिश के जो भी अलायंसेस थे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अब मैसूर पे क्या इंपैक्ट पड़ा? मैसूर लॉस्ट इट्स सोवर्निटी। द न्यू वाडियार प्रिंस या वाडियार रूलर वाज फोर्स्ड टू डू अ सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, तो उसकी सोवर्निटी खत्म हो गई। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो थी, मैसूर वाज अ इकोनॉमिक पावर, बट they became weak after this because most of the revenues were going to British after this. और उसके बाद फिर cultural loss after Tipu Sultan, there was never a progress in art science because he was the one who was giving all to it. He was promoting everything and giving patronage, but after that the patronage was never given. ठीक है, अब इंडियन स्टेट्स पे मराठास और निजाम, दे हैड शॉर्ट टर्म गेन्स, बट उनको नहीं पता था फॉर लॉन्ग टर्म दे आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप मेड बाय ब्रिटिश, और वो उनको बहुत बड़ा लॉस पहुंचाएंगे। उसके अलावा इंडियन स्टेट्स के लिए ओवरऑल देखा जाए तो डिसरप्शन ऑफ यूनिटी, डिवाइड एंड रूल क्रिएट हो गया। some rulers were making alliance with British and some were against it, and by making alliances with the Indian rulers they were defeating other rulers one by one, और यही करते करते they got control of most parts of India by the period of 1850. ठीक है, next, impact on local population. After the British conquest of the region, heavy taxation was imposed and agrarian crisis, agrarian hardship became normal. And after that, social fragmentation was also caused because traditional structure of governance वो भी disrupt हो गया, जिसकी वजह से social fragmentation भी देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखें तो चार एंग्लो मैसूर वॉर्स, अगर इसका रिजल्ट देखें तो the first war was the only war where British got defeated by Mysore. In rest three wars, British defeated Mysore, and finally after the fourth war, Mysore was annexed. Most of the parts were annexed and rest of its territory was restored to Wadiyar Prince, who was forced to do a subsidiary alliance treaty. ठीक है, चलो, तो यहां पर आपका जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुए जो डिस्प्यूट थे उनके बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट फिर देन वी विल गो टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब बाय ब्रिटिश,
और उसके बाद फिर आपका ये जो है टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत।